नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 6 ऐसे महत्वपूर्ण बात बताएंगे जो आपको कभी भी जीवन में किसी से शेयर नहीं करना है। चाहे आप कितने भी आपके मन में वो बात न पचता हो, पचाने की आदत डालिए, लेकिन अगर इन 6 बातों को आप किसी से शेयर करती हैं, बताती हैं, तो मान लीजिए कि आप अपने ही जीवन में खुद मुसीबत को बुलाती हैं आरती की थाल लेकर के। इसलिए इन 6 बातों को कभी भी अपने जीवन में किसी से भी मत बताइएगा। दोस्तों, क्या होता है कि कुछ लोगों के मन में क्या होता है कि पेट में बात पचती नहीं है, लेकिन जो आज मैं ये बातें बताने जा रही हूँ बुजुर्गों द्वारा बताई गई है। इससे आपके घर में क्लेश हो सकता है, शांति रद्द हो सकती है, सुख समृद्धि खत्म हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को नहीं बताना चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कौन कौन से ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो किसी से नहीं बतानी चाहिए। यदि हमारी बातें सुझाव आप लोग के लिए उपयोगी हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो तीज त्योहार की जानकारी लेने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि समृद्धि की ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि कभी भी अपनी अतीत की बातें, अतीत में हुई गलती और भविष्य में की गई प्लानिंग कभी भी नहीं बतानी चाहिए किसी से। क्या होता है दोस्तों कि हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि जो लोग अतीत की बातें आज बता देते हैं, आज अपने को अच्छा बनने के लिए, जो कहा जाता है ना कि इनके में राजा हरिश्चंद्र की आत्मा निवास करती है। तो आज तो आप लोग हो सकता है कि जिस वक्त किसी को बताएं उसकी सिंपैथी पालें, वाहवाही पालें कि आप कोई बात नहीं छुपाती हैं, मेरे मन में कोई बात नहीं रहता है। लेकिन ये बात एकदम आप नोट कर लीजिए कि यही चीज़ें आप लोग को आगे जीवन में कष्टकारी बनेगी, दुख बनेगी। लोगों का नज़रिया बदल जाएगा आपके ऊपर, चाहे आप कितना भी अच्छा कार्य कर लें, कितना भी सत्यवान बन जाए, आपके ऊपर एक झूठ का मोहर लग गया रहेगा कि आपने अतीत में ये गलती की थी, चाहे किसी भी प्रकार की गलती की हो। तो इसलिए कभी भी अतीत की गलती को किसी से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ आप यदि चाहें कि सत्यवान बन करके और अपने जीवन को अच्छे से जीने, तो इसमें बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। इसलिए जो हो चुका हो, जो गलती हो जाती है, उसको कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए। और रह गई भविष्य में प्लानिंग की बात, देखिए भविष्य में आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई चीज़ भविष्य में ऐसा करने वाली हैं, तो वो चीज़ नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आपको देखकर जलने वाले ज़्यादा लोग हैं और आपकी उन्नति से दुखी होने वाले ज़्यादा लोग हैं और खुश होने वाले कम लोग हैं। तो इसलिए मान लीजिए आज बताएंगी, उनका हाय लेंगी, बदुआ लेंगी, नज़र लगाएंगे लोग कि इसकी तैयारी करें, ये कर रही हैं, आपके कार्य में ये सब चीज़ें बाधा डालती हैं। इसलिए कभी भी भविष्य की प्लानिंग लोगों से कभी भी शेयर मत कीजिएगा और अतीत की बातों को कभी मत बताइएगा, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए। यदि अपने जीवन में सुखी और शांति रहना चाहती हैं तो इन सब दोनों बातों को कभी किसी से शेयर मत कीजिएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग जो कह कर गए हैं, एक देहाती में कहावत है, अपना रोटी चुरा कर खाना चाहिए। तो ये चीज़ें गलत नहीं है। जो लोग दिखा कर सबके सामने खाते हैं कि हम मन में कोई नहीं रखते, कुछ नहीं रखते हैं, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं, पता कीजिएगा उनके जीवन में आए दिन नई परेशानियां आई रहती हैं, उनका जीवन खरमंडल से भरा रहता है। तो आप ये चीज़ें गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। अब रह गई दूसरी बात दोस्तों, मजबूरी। कभी भी किसी से अपनी मजबूरी मत बताइएगा। आप इस समय कितनी परेशानी में चल रही हैं, आप एक रोटी खाई हैं, आप रात में उपवास सोई थी, दिन में उपवास रहेंगी, कितनी आपके जीवन में परेशानी है, आपके पति से परेशानी है, आपके सास ससुर नहीं मान रहे हैं, मायके से दिक्कत है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, क्योंकि आपकी जब स्थिति ठीक भी हो जाएगी ना, तो लोग कहेंगे अरे इनको जानती नहीं है। मान लीजिए आज आपके पति आपको प्रेम नहीं करते हैं, आपके सास ससुर प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है भविष्य में वो आप लोग को मानने लगे, जानने लगे, तो सोचिए कि आप उस व्यक्ति के सामने कैसे जाएंगे फिर अपनी बड़ाई करने। लोग कहेंगे चलिए चलिए देखे हैं, क्योंकि लोग आपके मजबूरी को 2 मिनट सुनकर हो सकता है सिंपैथी आप लोग को दे दे, और आपके हो सकता है पैसे की मजबूरी हो तो पैसे भी दे दे, लेकिन ये आप एकदम मैं स्पष्ट कह रही हूँ कि आपको जीवन में ताना भी वही मारेंगे। तो इन सब चीज़ों से हमेशा बच के रहिएगा। बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं, वो अपने ही खून होंगे कि जो आपको मदद करके भी भूल जाएंगे, और जब आपकी खुशहाली जीवन होगी तो आपकी खुशी में
खुश होंगे। तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा कि अपनी मजबूरी में आप लोग उपवास हो जाइएगा, लेकिन वो बातें मायके भी नहीं बतानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि शादी के बाद सारी रिश्ते बदल जाते हैं। तीसरी चीज और सबसे बड़ी बात है ये चीज, कभी भी अपने मित्र और शत्रु को किसी से नहीं बताना चाहिए कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। देखिए, मान लीजिए आज किसी से आप बता दिए कि वो हमारा मित्र है, उसके पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ, आंखें बंद करके विश्वास करता हूँ। कभी भी पहले तो किसी भी संबंध पे आंख और दिमाग बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। कुछ गलतियों को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए जिससे कि आपको उसकी गलती दिखे ही नहीं। तो अगर ये चीज़ आप करते हैं, किसी से बता देते हैं कि वो मेरे बहुत खास मित्र हैं, तो वही व्यक्ति उसकी बात लेकर के आपके जीवन में कड़वाहट डालेगा, आपकी कामों में विघ्न डालेगा, और आपका हो सकता है कि एक दिन संबंध उससे खराब हो जाए। तो ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। मित्र कौन मेरा है ये किसी को मत बताइएगा, कौन खास मित्र है, नहीं तो वही मित्र आपको धोखा दूसरा दे करके और उसका नाम लगा करके चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब रही बात शत्रु की, कि शत्रु किसी से क्यों न कोई बताए। देखिए, आप मान लीजिए किसी को मान रहे हैं कि आपका शत्रु है और किसी से खूब बता रहे हैं कि हमारी उनसे बनती नहीं है, हमारे ऐसे हैं वैसे हैं, हमारी बुराई चाहते हैं, तो ये बातें जाकर वो उससे कहेगा और उसी के आड़ में ये आपके साथ कुछ गलती कर देगा और आपको विश्वास होगा कि वही हमारा शत्रु है, वही कर रहा होगा। इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि कभी भी मोबाइल पे या कभी भी झगड़े में भी किसी को जान से मारने की धमकी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज धमकी आप दे रहे हैं, कोई दूसरा मार देगा और लगेगा आप ही को कि आप ही ने धमकी दिया था। तो इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहा जाता है। ये सब बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये चीज़ हो गई अपनी घर की बातें, कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए कि आपके पति से कैसे रिश्ते हैं, आपके सास ससुर से कैसे रिश्ते हैं, आपकी ननद से कैसे रिश्ते हैं, आज घर में क्या हुआ, घर में कैसा माहौल है, कभी भी किसी से नहीं बतानी चाहिए। इसी तरह से पति को भी मैं कह रही हूँ कि अपनी पत्नी की बातें, बच्चों की बातें, माता पिता की बातें कभी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। देखिए, अभी आप शेयर करेंगे तो आप लोग की बातें कोई सुन लेगा, लेकिन अगर आप चाहते होंगे कि कोई तीसरा आके आपके जीवन में इस चीज़ों को सुलझा देगा, तो ये कतई नहीं होगा। ये आपके लिए ही एक मुसीबत का कारण बनेगा और आपका झगड़ा कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए अपने संबंध को आप खुद ही सजाना सीखिए, खुद ही निभाना सीखिए, क्योंकि तीसरे की मदद लेकर यदि आप लोग चाहते होंगे कि आपका रिश्ता आगे बढ़ जाएगा या फिर सामंजस्य बैठ जाएगा, तो कहा जाता है ना कि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसीलिए आप यदि स्वयं उस रिश्ते को सुधार लेंगे तो उसमें गांठ नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने स्वयं उसमें टकरार किया है, स्वयं सुधार लेंगे। लेकिन तीसरे का सहारा लेकर के समाज में सबको बता करके, हंसी हसारत करा करके यदि उस संबंध को चाहेंगे कि अच्छे से हो, तो कतई नहीं होगा। इसलिए आपके मायके में भी मैं खास तौर से महिलाओं को बता रही हूँ, कितने भी माँ हो, बाप हो, बहन हो, अपने परिवार की बातें मत बताया कीजिए, क्योंकि आज हो सकता है आपकी नई नई शादी हुई है तो आप बताने में इंटरेस्टेड हो, कल आपका वो जो मायके वो रिश्तेदार हो जाएगा, आपकी भाभी होंगी, पति होंगे, बहन है, सब रिश्ते एक होते हैं। इसलिए रिश्तों को आप जितना सजाएंगी उतना सजेगा। अपना इससे मान बढ़ता है कि आप अपने ससुराल में कैसे रहती हैं, इससे आप कहीं भी सम्मानित होंगी। और इस तरह मतलब क्या आप गांव की भाषा में आप लोग को बताऊं, इस तरह छेछड़ की तरह नहीं रहा जाता है कि हमारे घर में पूरा आग ही लगा रहता है, हमेशा झगड़ा झंझट सब होता रहता है, वो ये कहीं तो मैं ये कहीं, इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए सीरियल देख करके अपने जीवन में हंसी हसारत का पात्र मत बनिएगा। अपने रिश्ते को जितना हो सके सजा के रखिए और इन सब बातों को कभी किसी से शेयर मत कीजिएगा। पांचवी चीज, सैलरी। आपके पति कितना पाते हैं, कितना नहीं पाते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, कितना बचा पाती हैं, कुछ मत किसी से बताइए। क्या होता है कि ज़्यादा पाते होंगे तो हाय लगेगी, कम पाते होंगे तो बेइज्जती होगी, लोग हंसी हसारत करेंगे। और रह गई बात कि आप कितना बचाते हैं, तो मान लीजिए कि कोई आपको जान गया कि आपके घर में इतना पैसा आता है, आपसे वो पैसा मांग दिया, आप उसको नहीं देंगी तो एक तो
दूसरा आदमी गुस्सा भी होगा, उससे संबंध भी खराब होंगे, और झूठ मूठ में उसका हो सके गरीब हो तो भी लगेगा। तो आपको ये अपना लेने की क्या ज़रूरत है कि मैं इतने में हूँ, इतना में नहीं हूँ। इससे हार लगेगी, बददुआ भी लगेगी, नज़र भी लगेगा। तो कभी किसी से सैलरी का शेयर नहीं बताया नहीं जाता है। ये हमारे भारत में बहुत ज़्यादा, हमारी संस्कृति में ये विधान है कि अपनी सैलरी और उम्र किसी से नहीं बताई जाती है। तो ये चीज़ें आप लोग, उम्र को तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन सैलरी कभी भी वास्तविक किसी से नहीं बतानी चाहिए। और जो पैसे की तिजोरी होती है उसको किसी के सामने नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि खोलने से हो सकता है उस व्यक्ति के पास उतना पैसा ना हो। दोस्तों, हमारी वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगी होगी तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा कि क्या ये बातें आप लोग को सही बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी अपने बुजुर्गों द्वारा बताई गई ही बातों को बताती हूँ, न कि ये किसी किताब में नहीं लिखा है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये मतलब शास्त्र में नहीं लिखा गया है, ये शास्त्र में भी लिखा गया है, लेकिन मतलब जो ज्योतिष की किताब होती है उसमें ये सब बातें नहीं लिखी गई हैं। छठी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, कभी भी किसी को कोई चीज़ दे करके, या फिर मंदिर में दान करके, या फिर किसी की बच्ची को कन्यादान किए उसमें क्या क्या दिए, ये चीज़ें कभी भी नहीं बतानी चाहिए। ये समझ लीजिए कि यदि आप वाहवाही लूटने के चक्कर में दान बता रहे हैं, या किसी की बेटी को कुछ दे दिए वो बता रहे हैं, तो यह आपको कभी फलित नहीं होगा। तो कभी भी दान में दी गई चीज़ें नहीं बतानी चाहिए किसी से। कभी भी कितना आप मंदिर में दान दे रहे हैं, किसी की बेटी को दे रहे हैं, या फिर किसी का मदद कर रहे हैं आर्थिक रूप से, अगर ये चीज़ बताकर आप सोचते हैं कि आप बहुत समाज में नाम कमा लेंगे, तो हो सकता है क्षण मात्र के लिए आपका लोग वाहवाही करें, लेकिन भगवान की नज़र में आप पूरी तरह से गलती ही है, और दान का भी आपको फल नहीं मिलेगा। तो ये थी 6 महत्वपूर्ण बातें जो आपको कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को करने से आप एक तुच्छ भी बनेंगे, और लोगों के नज़रियों में आप गिर भी जाएंगे, इसलिए ये गलती बिल्कुल न करें। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोग के लिए मैं देना उचित समझी हूँ। तो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समृद्धि आप लोग को ऐसी ही जानकारी देती रहे। फिर मिलते हैं एक ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।